मेरे नन्हे बच्चों, जल्दी बाहर आओ। देखो ये नया जंगल कितना सुंदर है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगी, झरने की सैर कराऊंगी और मीठे फल खिलाऊंगी। तभी अचानक पंखों की फरफराहट सुनाई दी और नीलू चिड़िया बहुत डरी हुई रानो के घोंसले में आई। रानो, रानो, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आसमान में कौन मंडरा रहा है? क्या हुआ नीलू, इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो ना, मेरे बच्चे बस बाहर आने ही वाले हैं। अरे पागल चिड़िया, अपनी खुशी छोड़ और इन अंडों को पत्तों से ढांप पे। बिजली चील वापस आ गई है। वो पहाड़ के उस पार से यहाँ शिकार की तलाश में आई है। उसने अभी अभी बुलबुल के अंडे चुरा लिए हैं। क्या? बिजली चील? पर यहाँ तो सब सुरक्षित था नीलू। अब मैं क्या करूँ? मेरे नन्हे बच्चे तो अंडे से बाहर भी नहीं आए। बस सचेत रहना रानो, उसकी नजर बहुत तेज है। वो बादलों के पीछे छुपकर वार करती है। मैं बाकी सबको बताने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नीलू चिड़िया उड़ते हुए पुराने पीपल के पेड़ पर, जहाँ पोपट जी तोता अपने परिवार के साथ रहते थे, अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। ऊपर आसमान में एक विशाल चील मंडरा रही थी। पोपट जी, अरे ओ पोपट जी, बाहर निकलिए, बड़ा अनर्थ हो गया है। बड़ा अनर्थ हो गया है? बड़ा अनर्थ हो गया है? कौन आया है? मीलू आई है, मीलू आई है। क्या लाई है, क्या लाई है? मैं कुछ लाई नहीं हूँ, बताने आई हूँ। आसमान में बिजली चील मंडरा रही है। अपने बच्चों को अंदर कर लीजिए। बिजली चील आई है, बिजली चील आई है। सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी। भागो भागो, बचो बचो। अरे चुप भी हो जाइए, रटना बंद कीजिए और बच्चों को संभालिए। मीलू, क्या उसने रानो के अंडों को तो नुकसान नहीं पहुंचाया? अभी तो वो सुरक्षित है, पर खतरा सिर पर है। पोपट जी, कुछ करिए। कुछ करिए, कुछ करिए। मुखिया जी, सबको बुलाओ, सभा लगाओ, सभा लगाओ। चील आई है, चील आई है। तोता जी चिल्लाते चिल्लाते पूरे पेड़ पर गोल गोल घूमने लगे। नीलू ने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरे परिंदों को बताने के लिए आगे उड़ गई। उसी रात पहाड़ पर भयंकर तूफान आया। बिजली कड़की और पहाड़ बिजली चील का घर था, वो हिलने लगा। मेरे बच्चे, कस के पकड़े रखना, ये तूफान बहुत भयानक है। मेरी ममता की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बिजली कड़की और चील का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और खाई में जा गिरा और चील अपने बच्चे को ढूंढने लगी। माँ, मेरा पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब गया है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। माँ, जल्दी आओ। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये बारिश, ये अंधेरा, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा पैर पत्थर में दब गया है। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, पर तबाही के निशान हर तरफ थे। रानो दाना चुगने निकली थी कि तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बहुत दर्द में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रानो कीचड़ वाली खाई के पास पहुँची। वहाँ चील का नन्हा बच्चा पत्थर के नीचे दबा हुआ था। रानो उसे देखते ही पीछे हट गई। ओह, ये तो बिजली चील का बच्चा है। अगर मैं इसके पास गई और चील आ गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बचाओ छोटी चिड़िया बहन, मुझे छोड़कर मत जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? नहीं रानो, तू डरपोक नहीं है। ये अभी शिकारी नहीं, सिर्फ एक बेबस बच्चा है। माँ होने के नाते मैं इसे ऐसे मरते नहीं देख सकती। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं आ गई हूँ। माना तुम्हारी माँ दूख बड़ी और डरावनी है, पर तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। रानो ने अपनी चोट से पत्थर हटाए और चील के बच्चे को सहलाया। उसने उसे अपने घोंसले के पास एक सुरक्षित डाली पर लिटा दिया। ए चिड़िया, मेरे बच्चे से दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? बिजली बहन, गुस्सा मत करो, तुम्हारा बच्चा घायल था, मैंने बस उसकी जान बचाई है। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे चिड़िया हो या चील। माँ, रुक जाओ। चिड़िया बहन बुरी नहीं है, इन्होंने ही मुझे हिम्मत दी, वरना मैं तो मर ही जाता। अपने बच्चे की बात सुनकर बिजली चील की आंखों में आंसू आ गए। उसका घमंड चूर चूर हो गया।
मुझे माफ कर दो रानो, मैं भूख और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि ममता को पहचान ही नहीं पाई। तूने आज मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। अगले दिन जब रानो खाना लेने गई, एक जहरीला सांप रानो के अंडों की तरफ बढ़ने लगा। रानो बहुत दूर थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। नहीं, कोई मेरे अंडों को बचाओ, वो दुष्ट सांप मेरे घर पहुंच गया है। इससे पहले कि सांप अंडों को छू पाता, ऊपर से बिजली चील बिजली की तरह झपटी और सांप को अपनी तेज नखों में पकड़कर दूर फेंक दिया। खबरदार, अगर रानो के घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, आज से रानो के बच्चों की पहरेदार मैं हूँ। कुछ दिनों बाद रानो के अंडों से 3 नन्हे बच्चे बाहर आए, कूकू, गुड़िया और चीकू। चील का बच्चा भी अब ठीक होकर उड़ने लगा था। चीची, माँ देखो वो कितनी बड़ी दीदी है, क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं? रानो के बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे थे। छोटा कुकू अचानक अपना संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से गिरने लगा। पीकू, संभलो, कोई बचाओ। डरना मत छोटे भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चील के बच्चे ने पीकू को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान की सैर कराई। यह देखकर पूरे जंगल के परिंदे हैरान थे कि एक शिकारी और शिकार दोस्त बन गए थे। वाह रानो, तुम्हारी नेकी ने तो जंगल का कानून ही बदल दिया। अब यहाँ कोई किसी से नहीं डरेगा। रानो और बिजली चील अब सहेलियां थी। रानो ने सीखा कि प्यार और भलाई से सबसे बड़े दुश्मन को भी जीता जा सकता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि कमजोरों को बचाने में होती है। तो बच्चों, कैसी लगी रानो और बिजली की दोस्ती? हमेशा याद रखना, अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।